एपिसोड की स्टार्ट में वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो चिंचैन होता है वो कह रहा होता है कि अब मुझे वहाँ पे उन जो एनिमीज़ आने वाले हैं उनकी टेंशन मुझे लेनी नहीं चाहिए, फिर वो उन्हें संभाल लेंगे वहाँ पे और किंगडम की भी सारी टेंशन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तभी वो तीनों लोग आते हैं और कह रहे होते हैं कि मास्टर आप यहाँ पे इतना क्यों खड़े हो, और वो कह रहे होता है कि आपने जो भी हमें करने के लिए कहा था वो सब कुछ तैयार हो गया, बस जो एक मटेरियल जो आना था वो एम्परर क्रिस्टल, उसे आने में नॉर्दर्न हेवनली डोमेन से लाना पड़ेगा, तो उसे आने में कम से कम 3 महीने लग जाएंगे। जिस पे चिंचैन कहता है कि नहीं, हम इतनी देर दिन तक वेट नहीं कर सकते। जिस पे वहाँ पे वो सजेशन देते हैं कि ये एक जगह और मिल सकता है और वो दावे की रॉयल फैमिली की ट्रेजरी में हो सकता है। तो कहता है कि ठीक है। और हम बात उसके बाद देखते हैं वो सभी लोग वहाँ पे एम्परर के पास पहुँच जाते हैं। तभी वो कहते हैं आप सभी मास्टर यहाँ पे अचानक मुझसे मिलने कैसे। तभी भी जो उसका सेवक चाय लेके आता है तो उसे मना कर देते हैं। और तभी वो अपनी अंगूठी में से वहाँ पे कुछ जो चाय के कप होते हैं उन्हें बाहर निकाल के रख देते हैं और उसमें कुछ एक अलग तरीके की जो चाय की पत्ती होती है उसे निकालते हैं और कह रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल चाय की पत्ती है। ये कम से कम 50,000 मीडियम ग्रेड्स की मिलती है, ये सिर्फ एक छोटी सी। और उन्होंने कहता है कि बहुत ज़्यादा नॉर्दर्न हेवनली रीजन में से मिली है हमें यहाँ पे, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसकी सुगंध भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसे टेस्ट करके देखिएगा और मुझे बताइए कैसी है। तो और उन सभी में चाय को डाल देता है और उन सभी के पास उन कप को भेज देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे उस चाय के कप को होता है उसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद सभी वहाँ पे एक एक सिप लेते हैं उसकी चाय की आराम से। और तभी वहाँ पे जो चिंचैन होता है वो चाय लेने के बाद कहता है कि सच में बहुत अच्छी चाय है, और वहाँ पे एम्परर भी उसकी चुस्की ले रहे होते हैं चाय की। जिसके बाद हम देखते हैं तो वो कहता है एम्परर वहाँ पे, तो मैं जानना चाहूँगा कि आज आप सभी मास्टर यहाँ पे किस काम के लिए आए हैं। तभी चिंचैन बताता है कि हम यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी काम के लिए आए हैं। तो कहते हैं बताइए। तो वो कहता है कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट मैटर है, हम यहाँ पे इंपीरियल क्रिस्टल लेने आए हैं जो कि रॉयल ट्रेजरी में मिल सकता है। और तभी वहाँ पे वो कहता है कि वो अगर रेयर मटेरियल हमारी रॉयल ट्रेजरी में हुआ तो मैं बिल्कुल आपको दूंगा, मैं आपको अभी वहाँ पे भिजवाता हूँ, अगर आपको वहाँ पे मिले आप खुद वहाँ पे चेक कर लीजिएगा जाके। और वो उसे कहता है कि मैं अभी अपने यहाँ पे आदमियों को बुला लेता हूँ वहाँ पे आपको लेकर जाने के लिए ट्रेजर हाउस में। तभी वो कहता है कि वो अपने जो सेवक को कि जाओ जाके उन दोनों को यहाँ पे लेके आओ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, कहता है कि ठीक है मास्टर। और वहाँ से जाने के बाद वो कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मजिस्ट्री। और मैं दूसरी थिंग ये आपसे कहना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि जो एम्परर है वो हमें जो ये क्रिस्टल है हमें उसे इजाज़त दे दीजिए कि हम डीन फूचैन के कमरे को वहाँ पे इस्तेमाल कर सकें। जिस पे वो कहता है कि मैं इस चीज़ में आपकी रिक्वेस्ट एग्री तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एम्परर होने का फ़ायदा नहीं उठा सकता, किसी पे भी अपनी पावर का इस्तेमाल डालने के लिए डायनेस्टी की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लैंग फैमिली के खिलाफ आपकी पावर को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मुझे सिर्फ एक टाइम के लिए आपकी वो पावर चाहिए जिससे कि मैं आपको हाफ 1 महीने के अंदर मार्शल किंग रियल में भी पहुँचा सकता हूँ मैं आपको। जिस पर हैरान हो जाते हैं कि सिर्फ 1 महीने के अंदर। और वो कहते हैं कि बिल्कुल सही, आपने भी ऐसे ही चुना, और मुझे आप यहाँ पे एम्परर क्रिस्टल को ढूंढवा दीजिए और मुझे यहाँ पे डीन फूचैन का कमरा दिला दिए, और मैं आपको 70% चांस देता हूँ कि आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और एक यहाँ पे हमारे पास एक और अगर मार्शल किंग हुआ तो हमारे पास चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो कहता है कि ठीक है, मैं आपका साथ बिल्कुल दूंगा, प्रेसिडेंट फू का कमरा आपको मिल जाएगा और मैं यहाँ पे खुद एम्परर क्रिस्टल को ढूंढवाने में आपकी मदद करूँगा। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि 2 लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जिसपे वहाँ पे 2 लोग जाके पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें एक लड़की होती है और वहाँ पे एक लड़का होता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पे आकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि फादर हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार की। तो कहता है कि मैं आपको यहाँ पे मिलाता हूँ, और कहता है कि मेरा 5th सन ल्यू यंचिंग है और ये मेरी 9th प्रिंसेस बेटी यहाँ पे ल्यू लिंगयून है। और तभी उन्हें कहता है और मैं तुम सभी को बताता हूँ कि ये सभी लोग कौन है। वो बताता है कि ये यहाँ पे खड़े हैं, ये यहाँ पे दाउची पवेलियन के मास्टर हैं, और यहाँ पे वे दैन पवेलियन के मास्टर जाओ, और ये प्रेसिडेंट नैंगोंग ब्लड लाइन शीन से, और यहाँ पे ये हैं वेपन होल के मास्टर यूलू। जिस पे वो कहता है कि तुम सभी ने नमस्ते क्यों नहीं करते। तो वो कहता है कि हम आप सभी सीनियर्स को देख के बहुत खुश हुए। जिस पे वहाँ पे वो बताता है कि मुझे इसे नहीं पता था कि यहाँ पे मैंने जो भी कुछ 9 प्रिंसेस के बारे में सुना है वो सच में ऐसा सही है, वो आपके नाम को लेकर बिल्कुल ठीक है। तो कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तभी वो कहता है लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि लॉर्ड चिन जो है इतने ज़्यादा यंग होंगे। जिस पे वो कहते हैं कि इतना रूड मत बन इससे। जिस पे वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं इनकी रेपुटेशन में कुछ शक नहीं कर रही, बस मैं इनकी जो यहाँ पे रेपुटेशन है उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं उनसे एक्सपायर करना चाहती हूँ। तो मना करते तो कहते हैं फादर आपको मुझे किसी से इस तरीके से लड़ाई करने के लिए नहीं रोकना चाहिए, मैं तो बस अपने आप को जांच रही हूँ ताकि मुझे उनसे गाइडेंस मिल सके। तो कहते हैं कि ठीक है प्रिंसेस, अगर आप ऐसा करना चाहती है तो वो थोड़ा रोकने की कोशिश करता है एम्परर। तो कहते हैं कि ठीक है मास्टर, मैं अब शुरुआत करती हूँ। जिस पे वो वहाँ से सभी लोग पीछे हटने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस होती है अपनी तलवार निकाल लेते हैं और फिर वहाँ पे हवा में उड़ के अपनी एक
अटैक उसके ऊपर करते हैं जिस पर कुछ भी उसे छू नहीं पा रहा होता। और तभी सभी लोग वहाँ पे खड़े होकर देख रहे होते हैं और वो आसानी से वहाँ पे चाय पी रहा होता है चिंचैन। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस होती है और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आके वहाँ पे उस पर अटैक करने जाने वाली होती है और वो हंस के ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।